आज का हमारा टॉपिक है लिपिड्स। दोस्तों आज के लेक्चर की चेकलिस्ट ये है। आज हम लिपिड्स का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, लिपिड्स की डेफिनेशन पढ़ेंगे, लिपिड्स की डिस्कवरी पढ़ेंगे, लिपिड्स की स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन पढ़ेंगे, लिपिड्स की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे और लिपिड्स का फंक्शन पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं सबसे पहले लिपिड के इंट्रोडक्शन पे। दोस्तों मैं पीछे बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ा चुका हूं जिनमें कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड पढ़ा चुका हूं। उनकी तरह लिपिड भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। दोस्तों जो वो दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पढ़ा चुका हूं वो सारे जानदारों में मिलते हैं, तो लिपिड भी सारे जानदारों में मिलता है, इंक्लूडिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। दोस्तों जो लिपिड होता है वो कार्बोहाइड्रेट की तरह कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का बना होता है, लेकिन इसमें ऑक्सीजन का रेशो बहुत कम होता है। जो लिपिड होता है उनकी प्रेजेंस की बात करें तो लिपिड हमें फ्रूट्स में मिलता है, लिपिड हमें नट्स में भी मिलता है, लिपिड्स ऑयल्स में भी प्रेजेंट होता है। दोस्तों जो लिपिड है वो वाटर में इनसॉल्युबल होता है। एक रूल मैंने पिछले पढ़ाया था आपको कि लाइक डिजॉल्व लाइक। इसमें क्या होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक में डिजॉल्व होता है, इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में डिजॉल्व होता है। जो लिपिड है वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन वाटर जो है वो इनऑर्गेनिक है। तो लिपिड जाहिर बात है वाटर में इनसॉल्युबल ही होगा, क्योंकि लाइक डिजॉल्व लाइक होता है, लाइक डिजॉल्व अनलाइक नहीं होता। दोस्तों 1943 में सबसे पहले जो लिपिड का टर्म यूज किया था उस साइंटिस्ट का नाम था बिलोर। दोस्तों जो लिपिड होते हैं उनके मोनोमर्स को हम फैटी एसिड्स कहते हैं, क्योंकि लिपिड इज ए पॉलीमर, तो सब पॉलीमर का कोई ना कोई मोनोमर होता है। अब हम आते हैं लिपिड्स की क्लासिफिकेशन पे। लिपिड्स को हमने 4 क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया है। सबसे पहली जो क्लासिफिकेशन है वो है एसाइल ग्लाइसरॉल, जो दूसरी क्लासिफिकेशन है वैक्सेस, तीसरी क्लासिफिकेशन है फास्फोलिपिड्स, और जो लास्ट है एंड फोर्थ क्लासिफिकेशन है उसको हम कहते हैं टर्पिनोइड्स। एक एक करके हम सारी क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। सबसे पहले आते हैं हम एसाइल ग्लाइसरॉल पे। अगर हम एसाइल ग्लाइसरॉल की कंपोजिशन की बात करें तो इसमें एक ग्लाइसरॉल मॉलिक्यूल होता है और 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल मिलते हैं, तो एक एसाइल ग्लाइसरॉल मॉलिक्यूल बनता है। दोस्तों जबकि इसमें 3 फैटी एसिड होते हैं, इसीलिए हम एसाइल ग्लाइसरॉल को ट्राई एसाइल ग्लाइसरॉल और ट्राई ग्लाइसराइड भी कहते हैं। दोस्तों जो एसाइल ग्लाइसरॉल होता है वो 2 टाइप का होता है। एक होता है सैचुरेटेड एसाइल ग्लाइसरॉल, दूसरा होता है अनसैचुरेटेड एसाइल ग्लाइसरॉल। इन दोनों में हम अभी फर्क पढ़ते हैं कि इन दोनों एसाइल ग्लाइसरॉल में क्या फर्क है। दोस्तों जो सैचुरेटेड एसाइल ग्लाइसरॉल होता है वो हमें एनिमल्स में मिलता है, लेकिन अनसैचुरेटेड एसाइल ग्लाइसरॉल जो होता है वो हमें प्लांट्स में मिलता है। दोस्तों जो सैचुरेटेड एसाइल ग्लाइसरॉल होता है उसमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, लेकिन अनसैचुरेटेड एसाइल ग्लाइसरॉल जो होता है उसमें कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। अगर एग्जांपल्स की बात करें तो जो क्रीम्स होते हैं, बटर होता है, चीज होती है और आइसक्रीम होते हैं, इन सब में सैचुरेटेड एसाइल ग्लाइसरॉल होता है। और अगर हम अनसैचुरेटेड के एग्जांपल की बात करें तो उसमें जो ऑयल्स आ जाते हैं, ओलिव ऑयल, पीनट ऑयल, कोकोनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ये सारे ऑयल्स जो होते हैं इनमें अनसैचुरेटेड एसाइल ग्लाइसरॉल होता है। अब हम आते हैं दूसरी क्लासिफिकेशन पे, वैक्सेस। दोस्तों वैक्सेस वो लिपिड है जो हमें प्रोटेक्टिव लेयर्स पर मिलता है, फिर चाहे वो प्रोटेक्टिव लेयर प्लांट्स की हो या एनिमल्स की हो। प्रोटेक्टिव लेयर जारी बात है वो बाहर से ही होती है, जो स्किन होती है वो प्रोटेक्टिव लेयर होती है। इनके एग्जांपल्स की बात करें तो फ्रूट्स हो गए, हमारे पास लीव्स हो गए, पीटल्स हो गए, सीपल्स हो गए, एनिमल स्किन या एनिमल फर हो गया, हमारी स्किन हो गई। तो ये सारे एग्जांपल्स जो हैं वैक्सेस के हैं, और वैक्स हमें हनी बी जो होता है उसमें भी मिलती है। अब हम आते हैं तीसरी क्लासिफिकेशन पे, फास्फोलिपिड्स।
फास्फोलिपिड जो है दोस्तों, उसकी कंपोजिशन है उसमें एक एसाइल ग्लाइकोसाइड मॉलिक्यूल होता है, तो फैटी एसिड होते हैं, और एक फास्फोरिक एसिड होता है। ये तीनों मिलकर फास्फोलिपिड का मॉलिक्यूल बनाते हैं। दोस्तों आप लोगों को पता है, मैंने पिछले बताया था, जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो फास्फोलिपिड एंड प्रोटीन की बनी होती है, इसीलिए ये एसोसिएट होता है मेम्ब्रेन के साथ। इसके दो साइड होते हैं, दो हेड होते हैं। एक हेड होता है उसको हम कहते हैं, एक साइड को हाइड्रोफिलिक, और दूसरा हेड जो होता है जिसको हम टेल कहते हैं वो हाइड्रोफोबिक होता है। दोस्तों इसको अगर हम तोड़ेंगे तो हाइड्रो का मतलब है वाटर, फिलिक मीन्स लविंग आर टू अट्रैक्ट, और अगर फोबिक की बात करें वो फोबिया से लिया गया है, और फोबिक का मतलब होता है फियर और रिपेल। अब इन दोनों का मीनिंग बनाएंगे तो हाइड्रोफिलिक की बनेगी वाटर लविंग, यानी कि वाटर अट्रैक्टिंग, तो ये पार्ट जो होता है वाटर को अट्रैक्ट करता है। लेकिन जो हाइड्रोफोबिक होता है ये वाटर फियरिंग होता है, ये वाटर को रिपेल करता है। आखिरी क्लासिफिकेशन पे आते हैं लिपिड्स की, वो है टर्पिनोइड्स। दोस्तों जो टर्पिनोइड्स होती है ये लिपिड्स की सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट क्लास है, इसीलिए इसको हमने फर्दर 3 में डिवाइड किया है, 3 क्लासिफिकेशन में। एक एक करके तीनों पढ़ते हैं। पहली जो क्लासिफिकेशन है वो है कैरोटीनोइड्स, दूसरी क्लासिफिकेशन है स्टीरोइड्स, जो तीसरी क्लासिफिकेशन है टर्पीन्स। दोस्तों जो कैरोटीनोइड क्लासिफिकेशन है वो रेस्पॉन्सिबल होती है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द कलर। प्लांट में जो मुख्तलिफ कलर होते हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के, ये अलग अलग ये कलर्स, ये सारे के सारे रेस्पॉन्सिबल होते हैं कैरोटीनोइड की वजह से। अब हम आते हैं दूसरी क्लासिफिकेशन पे, स्टीरॉइड्स। दोस्तों जो स्टीरॉइड्स होते हैं वो 4 रिंग कार्बन स्ट्रक्चर के बने होते हैं। इनके एग्जांपल्स की बात करें तो हमारे पास जो कोलेस्ट्रॉल होता है, ये आपने नाम सुना होगा, या फिर सेक्स हार्मोन्स जो होते हैं, कौन कौन से, जैसे हमारे पास होगा टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये सारे स्टीरॉइड्स के बने होते हैं। तो स्टीरॉइड एक किस्म का लिपिड है। तीसरी क्लासिफिकेशन है टर्पीन्स पर। अगर उस पर आएंगे तो ये रेस्पॉन्सिबल होती है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द फ्रेग्रेंस, खुशबू पैदा करती है। ये फूलों में और सब्जियों में जो खुशबू होती है ये टर्पीन्स की वजह से होती है, इसीलिए इन खुशबू की वजह से हम इनको यूज करते हैं मुख्तलिफ परफ्यूम्स बनाने में। दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आप समझते हैं कि ये लेक्चर आपके किसी दोस्त या रिलेटिव के काम आ सकता है तो ये वीडियो आप उसके साथ शेयर भी कर सकते हैं। और अगर आप एक भी मेरा न्यू लेक्चर मिस नहीं करना चाहते तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आप मेरे दूसरे लेक्चर पढ़ना चाहते हैं, जैसे लंग्स के बारे में, किडनी के बारे में, लिवर के बारे में, ब्रेन के बारे में, आई के बारे में, तो आप मेरे चैनल पर जाएं और चैनल के अंदर आप मेरे दूसरी वीडियोस देखें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।